चले बुआ फिजिक्स में कल पढ़ रे देख लो बकलो लिया। एक तो मेमोरी पावर इतने कम है और उन्हू कम है। चल आ जाओ हैं। फिजिक्स में कल कहाँ तक पढ़े थे रे? बोलना रे कहाँ तक? दर्पण पढ़ लिए थे। दर्पण के प्रकार बोलिए, दर्पण के प्रकार के प्रकार के? हाँ, कौन कौन सा दर्पण? अवतल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कथी बाहरी? अरे अवतल दर्पण जिसके परावर्तक सतह उभरा रहे कि धंसल रहे। और कौन चीज है बोलना रे? बकलोलवा सब गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बढ़िया से लिखे कि समझ रहा है रे? कौन कौन दर्पण था रे? अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल है ना? अवतल कैसे बनाए थे बउआ? हई वाला अवतल था कि नहीं था? हई वाला उत्तल। समझा कि नहीं समझा रे? बता दिया था कि जकर लड़की के जो पेट के आकार के जो बनता है वो बनता होता है कुछ ऐसे में रहता है। देखा ऐसी इसी आकार का होता है, समझा ना? प्रेग्नेंट अवस्था में उसको कहेंगे उत्तल, यानी कि उठा हुआ जिसका परावर्तक सतह कौन सी हो रे? उठल हो। देखिए ना उठल है कि नहीं है? एने से परावर्तक सतह की के बोले धंसल है की है? धंसल। तो धंसल का की कहेंगे बुआ? अवतल। और उठलका के? धंसलका के अवतल उठलका के। कोई दिक्कत रे? घसरधा नहीं ना? आज परावर्तक सतह किसे कहते हैं पढ़ा दिए थे बहुत पहले वाला, सबसे पहले दिन पढ़ाए थे। देखो बा हाई वाला रंगल है और हाई वाला रंगल है। एने से रंगाएगा रे बकलोलवा। किधर से रंगाएगा? राइट साइड से। किधर से? लेफ्ट साइड से। प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा तो शीशे पर से टकरा के लौटेगा। समझता है कि नहीं? अरे प्रकाश आता है तो शीशे पर से न लौटेगा। बताओ प्रकाश के परावर्तन किस दर्पण पर काम करेगा? प्रकाश के परावर्तन किस दर्पण पर काम करेगा? तीनों दर्पण पर। समतल, उत्तल, अवतल। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल। अरे तीनों पर प्रकाश आएगा। एक पर प्रकाश आएगा तो रिटर्न होगा। समझता है नहीं समझता है? एक पर आएगा तो रिटर्न होगा। अवतलों पर आएगा तो वो प्रकाश आया तो रिटर्न होगा। समझा नहीं समझा? और समतल दर्पण जो पढ़े थे, इस समतल दर्पण एक पर प्रकाश आएगा तो रिटर्न होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन दर्पण पर काम करेगा? तीनों पर। कौन पर? लेकिन सबसे अच्छा प्रकाश के परावर्तन का काम कौन करता है? समतल। कौन करता है? एकदम सटीक काम करता है। इसी पे पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम काम किया था। कौन पर? समतल दर्पण पर। पढ़े थे कि नहीं रे? और पढ़े थे ना? आ जाओ तब यहाँ पर वही हो गया अवतल, आई हो गया उत्तल। समझो देखो जन्य प्रकाश आएगा, जिधर से प्रकाश आएगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तक। और जन्य प्रकाश आएगा उसको कहेंगे परावर्तक। तो प्रकाश इधर से ना आएगा है तो ई वाला सतह क्या हो गया बुआ रे? ई वाला सतह। अब प्रकाश देखो इधर से आएगा, इसको जब काट देंगे तो इस आकार के बनेगा कि नहीं? ई वाला तो इधर से आएगा प्रकाश, तो इसको भी कहेंगे परावर्तक। इसके कहेंगे परावर्तक। लिख लेना, ये सब लिख लेना, लिखा दें परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अच्छा ये दोनों सतह है कलई वाला। ये दोनों सतह कौन है? कलई के मने रंगा हुआ। तो रंगा हुआ किससे रहता है? रंगा हुआ किससे रहता है? चांदी या तो ब्रोमीन या पारा। ब्रोमीन, चांदी और ब्रोमीन। तो कलई रहता है किस से होता है बुआरे? चांदी और ब्रोमीन से। आप सब सुनता हुआ सब इन्हें खरीद ले, वो चांदी उखाड़ के गढ़वा लेना है, फैन से जेवर बनवा लेना है कि? अरे चांदी तोरा पूरा चांदी नहीं दे देता। वो चांदी के खाली क्या होता है? हल्का परत लगा देता है, हल्का। ऐसी चांदी को 200-300 इतना हो जाता है चांदी है। बहुत सस्ता है ना? कैसे रुपये भरी है? 500-600 चांदी भरिया ना मिलता है। 600 के लड़कियों नहीं जानती है। चल तो ये कलई वाला सतह। अरे जने रंगल है वो कलई वाला, और जने सादा है वो परावर्तक सतह। कोई दिक्कत नहीं जाता नहीं ना? चल
हाँ छोड़ दो, अब हो गया बिक गया, सब चांदी सोना बिक गया, खत्म हो गया। हाँ अब पढ़ते हैं बुआ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के प्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ रे? प्रयोग पढ़ेंगे। आज गुण पढ़ेंगे, प्रयोग और पढ़ेंगे गुण। उत्तल दर्पण बहुत इजी है, बहुत इजी। दर्पण इतना इजी है ना, कुछ कह नहीं सकता। तो बताओ उत्तल दर्पण में दर्पण के कौन सा भाग काट के लगाया गया है? चित्र इसलिए मिटा दिया, कहीं देख के नहीं बना देगा। उत्तल दर्पण में दर्पण का कौन सा भाग आया है? राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। फिर से बना लेते हैं। हम गोलीय दर्पण बनाए हैं, हम बकलोर बढ़िया से गोल नहीं करके रहना है इसको। हाँ इसको गोल नहीं करना है बढ़िया से। कह रहा है गोल कहाँ हुआ है? गोलीय दर्पण बोल। बताओ उत्तल दर्पण में दर्पण का कौन सा भाग काट के लगाया गया है? उत्तल दर्पण में राइट की लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? उत्तल दर्पण में दर्पण का कौन सा साइड काट के लगाया जाता है? कौन सा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण का भाग राइट होगा। बकलोलिया है देखो राइट, ये राइट उत्तल है, ये उत्तल है रे। है देखो राइट साइड आएगा है अवतल में। समझेंगे? समझा रे? देखो धंसल है परावर्तक सतह है धंसल। और उत्तल में काम करेगा कौन सा सतह? कौन सा रे? उठल का। ये वाला ना भाग है रे। है देखो है उठल का, है देखो ये वाला धंसल का। समझा नहीं समझा? तो राइट और लेफ्ट पूछेगा तो मुंह देखना, तो कहेगा यही दर्पण पढ़ी है। समझा? कौन सा भाग लगेगा? गोलीय दर्पण का कौन सा भाग अवतल दर्पण में प्रयोग किया जाता है? कौन सा भाग? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? अवतल में बकलोलिया राइट, बकलोलवा लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। गोलीय दर्पण के एक दूसरे को कैसे लेना, ऐसे एक दूसरे को बिखर के ऐसे उल्टा बिक देना। समझा? एक दूसरे को उल्टा बिक देना। अब जरूरी नहीं था उसका मतलब हमें उत्तल के इधरे लिख लेते, इधरे लिख देते, इधर मिल जाता। समझा नहीं समझा? आ जाओ। अच्छा ये राइट लेफ्ट बोले कैसे हम बताएं? यहाँ चित्र के अनुसार हम बताएं। अवतल इधर है, समझता है कि नहीं समझता है? समझ गया नहीं? बढ़िया समझ गया नहीं? अरे समझ गया कि नहीं? चलो राइट लेफ्ट हो जाएगा कैसे? चित्र के अनुसार। अगर मानो हम उत्तल इधर रख लेंगे, अवतल को इधर रख लेंगे, तब बताओ कौन सा साइड लेंगे? तब यहाँ के अनुसार बताओ। तब तो उत्तल ही है दर्पण हो गया। इधर बोला राइट इधर। तो एग्जाम कोई जी के योग्य नहीं है, ऐसे कोई चित्र बने दे देगा। हाँ ये दोनों का अलग अलग लिख देगा, इन्हें उत्तल इन्हें अवतल। तब पूछेगा बताओ तो इनमें से कौन सा अवतल दर्पण का भाग है इनमें से? तो कौन सी कहेंगे? अवतल है। कन्फ्यूजन वाला है ना, तो यहाँ देख के बताना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बोलो। अब दर्पण में पढ़ रहे थे तब पढ़ेंगे उपयोग। क्या पढ़ेंगे? गुण और उपयोग। दर्पण का क्या पढ़ेंगे बुआ? गुण और उपयोग। एक साल में पढ़ते हैं पहले उपयोग, उपयोग। एक साल में पढ़ेंगे गुण। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण। सबसे ज्यादा बउआ उपयोग होता है अवतले दर्पण। कौन सा दर्पण? कथी में बउआ? सबसे पहले दाढ़ी बनाने में, सैलून दर्पण में, सैलून मिरर में, एनक में। की लिखे? दर्पण। ओकर बाद बउआ रे सौर कुकर में, सौर कुकर। और बताओ सौर कुकर, सौर प्लेट, और बताओ सौर भट्टी, सौर भट्टी। और बताओ बहुत सा होगा। समझता ही नहीं समझता है? गाड़ी में बताओ साइड मिरर के रूप में करे किया जाएगा इसका प्रयोग? इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, उत्तल में किया जाता है। तो समझा? और इसका प्रयोग बताओ टॉर्च में, टॉर्च में। हाँ टॉर्च में आप समझ गया? टॉर्च का मतलब बत्ती और देखा है ना भाई, अभी कौन लेकर चल गया लाइट? टॉर्च में। अच्छा और इसी का प्रयोग पढ़ेंगे वो डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर अस्पताल में। अब डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर पूछ लेगा डॉक्टर अस्पताल में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अस्पताल में किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अब डॉक्टर चाहे जे में कर ले उपयोग, ऑपरेशन करे चाहे कुछो करे। समझता है नहीं समझता है? तो डॉक्टर कौन चीज करेगा? वो नाक चेक करने में, गला देखने में, नाक और गला देखने में,
दांत देखने में, ETC, समझा कि नहीं? चीर फाड़ में, चीर फाड़ का मतलब बता दूंगा, ऑपरेशन, ऑपरेशन भाई लिखो कथी, चीर फाड़ ऑपरेशन में, हाँ, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, तो वाहन के ना हेडलाइट के लिखेंगे हम, यहाँ तो अटने वाला नहीं, यहाँ लिख देते हैं वाहन के हेडलाइट, हेडलाइट माने लाइट, तो टॉर्च के प्रयोग हुआ ना, हुआ हेडलाइट में क्यों प्रयोग किया जाता है? देखो भाई टॉर्च के ये लाइट है, टॉर्च कैसे रहता है? लाइट बड़का बड़का वो, समझा नहीं समझा? तो यहाँ से प्रकाश को हमको एकदम सीधी बड़ी दूर तक फेंकना है, बहुत दूर तक फेंकना है, तो दूर तक फेंकने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका? अवतल पर। ताकि यहाँ पर जो वो टॉर्च लगा हुआ है, लाइट जो लगा हुआ है, ये प्रकाश ऊपर देगा, लेकिन प्रकाश अगर ऊपर जाए तो टकरा के फिर आगे बिगेगा, प्रकाश अगर ऊपर आए फिर टकरा के आगे बिगेगा, समझा नहीं समझा? तो गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। टॉर्च में भी यही काम करता है, टॉर्च में भी यही रूल काम करता है। जैसे देखो यहाँ पर, देखना यहाँ पर बुआ, अवतल दर्पण लगाते हैं, देखो कौन सा दर्पण लगाए हैं? अवतल दर्पण। गाड़ी में भी एकदम ऐसी रहता है, गोल रहता है कटोरा में, देखा ना ट्रक में लाइट, देखो यहाँ पर बुआ है लाइट लगा हुआ है, ट्रक में यहाँ पर लाइट लगा दिया गया है, देखा है ना? ट्रक में कितने लाइट होता है? एगो जो रहेगा, एगो छोटा मोटा यहाँ रहेगा, एगो छोटा छोटा यहाँ रहेगा, रहता है ना? क्या है? ताकि ज़्यादा ज़्यादा लाइट दे, ज़्यादा ज़्यादा आगे जाए, ड्राइवर को ज़्यादा ज़्यादा दिखे भी। समझ? ये देखो अगर लाइट देगा तो आगे आएगा किरण, आगे आएगा, आगे आएगा कि नहीं आएगा किरण? अगर किरण गलती से ऊपर जा रहा है तो फिर टकरा के आगे आएगा, गलती से नीचे आ रहा है फिर टकरा के आगे आएगा, समझा नहीं समझा? तो टॉर्च में या गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल। क्यों किया जाता है? हैं? और क्यों किया जाता है? क्योंकि टोटल लाइट को समेट के आगे की ओर बढ़ाता है, इसलिए। समझ गए? समेट कर। चलो इतना प्रयोग लिख लिया, किसका किसका लिख रही? अवतल दर्पण। इतना नोट कर लो बुआ। चलो नहीं, कोई पंखा नहीं चलेगा, दुख करो दुख, सुख के बात नहीं करो। चलो बुआ देखो, अब पढ़ते हैं इसका गुण। क्या पढ़ेगा बुआ रे? गुण। देखो बुआ ये किताब में इस सब ऐसे नहीं रहता है लिखा हुआ, उपयोग रहेगा लिखा हुआ, गुण और नहीं रहता है लिखा हुआ। डायरेक्ट ऐसे अवतल दर्पण दे देगा, लिख देगा उपयोग। हम गुण लिख देते हैं इसलिए ताकि दिमाग में सटीक अटा रहे। इससे क्वेश्चन पूछता है ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना बुआ, ई वाला पूछ लेता है, ये प्रयोग पूछ लेता है ज्यादा, और गुण भी पूछता है दर्पण में। गुण में देखो बुआ, अवतल का मतलब है बड़ा है, देखो उत्तल से बड़ा है अवतल। और अक्षर में क्या गो अक्षर है? एगो दूगो तीन गो शब्द, अगर शब्द बोलते तब क्या होता? एगो शब्द। परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, रहता है रे, एग्जाम में देता है तो एगो अक्षर दूगो तीन गो अक्षर, एने के गो, एगो दूगो तीन गो चार गो अक्षर। ये बड़ा नहीं है बुआ रे, ये बड़ा नहीं है। बड़ा होने के मतलब है कि जब भी इसका गुण होगा बुआ, बड़ा होने का मतलब है कि छोटा से, ये छोटा से कैसा बना देगा? बड़ा। ये छोटा से कैसा बना देगा बुआ? बड़ा। और किसको बना देगा? प्रतिबिंब को। क्या उसको बना देगा बुआ रे? प्रतिबिंब को। याद रखना है, गुण में क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिबिंब। गुण में डायरेक्ट क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के इतना गुण देखो पढ़ते हैं, इतना गुण में पढ़ते हैं प्रतिबिंब, अरे तो गुण हटा के डायरेक्ट लिख लो क्या? प्रतिबिंब। समझा नहीं समझा? कैसा बनाएगा अवतल दर्पण हुआ? छोटा से बड़ा। अच्छा, प्रकाश को ये समेट लेता है। अभी तुरंत पढ़े कि नहीं पढ़े बुआ रे? ये प्रकाश को क्या करता है बुआ? टोटल को समेट लेता है। अगर प्रकाश आया तो ऊपर, मानो ऊपर गया टकरा के फिर इसको आगे भेजेगा, फिर नीचे आया तो फिर टकरा आ गया, समेट के भेजता है। तो अपसारी आएगा होता है, परसारी आएगा होता है, अपसारी। देखो दोनों में बहुत बढ़िया है, अपसारी और क्या है? परसारी। परसारी, परसारी माने पसार दो, अपसारी माने, अपसारी माने उतार दो, हैं? आ जाओ। तो देखो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा से बड़ा। अच्छा, अवतल दर्पण को बुआ ये प्रकाश को क्या करता है? वह समेटता है।
प्रकाश को समेटता है। तो इसको हम कहेंगे कौन चीज, समेटने वाला को क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। क्या कहेंगे, यह अभिसारी माने कार्य करता है। अभिसारी माने सिमटना, इसका गुण क्या है, समेटना। इसी कारण से कहते हैं अभिसारी। समझा कि नहीं समझा, अभिसारी का मतलब सिमटना, या लिख दो बगल में, सिमटना, सिमटना, सिमटने का काम करता है। कौन, प्रकाश को सिमट कर आगे बढ़ाता है। कौन है, अभिसारी। इसे कहते हैं वो नतोदार दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नतोदार दर्पण। ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बुआ कि नतोदार दर्पण किसे कहते हैं। इसे नतोदार दर्पण भी कहते हैं। ये गुण ठीक रहेगा, प्रतिबिंब कम काम करता है, गुण ज्यादा काम करता है। ठीक है बुआ, नतोदार दर्पण कहते हैं। और इसमें लिखो बुआ, इसमें अब क्या आएगा गुण में, और कुछ कुछ बोलो। प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो छोटा से बड़ा बनाएगा। आज कैसा है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब अभिसारी यानी कि अभी आते हैं तल पर, अभी आते हैं तल पर और पसार देते हैं। नहीं, टीवी गलत है, जे है वही याद करो। अभिसारी कौन चीज, अभिसारी। देखो अरे कैसे नहीं बन सकता, याद करना है ना। मिल गया, एक में ऊ है, चलो हो गया। देखो यहाँ पे अ है ना बुआ, एकरो कौन चीज है, अ है। तो अभिसारी, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण। क्यों कहते हैं अवतल को अभिसारी, क्योंकि प्रकाश को समेटता है। पूछता है कभी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। समझा नहीं समझा, बस इतना लिख लो। इसके बाद उत्तल दर्पण के पढ़ते हैं। आइयो चल देखो वो, और इसमें क्या होता है कि यह है जो इसका गुण क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बनाएगा तो वह उल्टा पक्का बनाएगा। वास्तविक जब बनाएगा तो उल्टा। रियल का, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि रियल में बात, कुछ बात सोचेगा तो ओकर उल्टा हो जाता है, होता है ना। कहते हैं कि वास्तव में हम यही बात सोच रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। कहेगा कि हम कल्पना कर रहे थे, कल्पना करोगे तो अब मानो कि हम सपना रहे हैं कि हम है घूम रहे हैं लंदन, तो हम कल्पना करते तो सीधा बात है, कोई हमको टोकेगा, सीधा बात है। कल्पना करना या सोचना विचारना सीधा बात है। तो एक काल्पनिक किरण कौन सी होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। कैसे होता है, कल्पना करेंगे या आभास करेंगे, आभास से इसी कहते हैं, आभास करेंगे। आभास माने वही सपना देखना। समझता है नहीं समझता है, तो इतना बुआ नोट करो। देखो तो इसी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक माने उल्टा, वास्तविक माने जो बात वास्तव में सोचते हैं वो बात नहीं होता है, उल्टा होता है उसका, होता है कि नहीं। अब देखो बहन, दर्पण के न रे बलबतुआ, दर्पण के न आगे पीछे दोनों साइड प्रतिबिंब बनाते हैं, आगे और पीछे। जब पढ़ेंगे इसका प्रतिबिंब तब बताएंगे कैसे आगे पीछे। दर्पण के आगे और कहने बुआ रे पीछे, आगे और पीछे प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण का आगे पीछे प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण रे, अवतल दर्पण। उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, छोटा से बड़ा कौन बनाता है। छोटा से बड़ा का मतलब कोई अक्षर छोटा छोटा लिखा है तो देखना उसमें चश्मा में रहता है लेवल, उत्तल दर्पण अवतल पर। लेंस में जाके पढ़ेंगे अवतल लेंस उत्तल लेंस, समझे ना। वहाँ पे पढ़ाएंगे छोटा अक्षर से बड़ा करने के लिए। तो यहाँ सिंपल में याद करो कि छोटा चीज से बड़ा देखना है, कौन दर्पण, अवतल। छोटा से बड़ा अवतल। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना नोट कर लो। रे भैंस बदा गधा, आज आप पढ़वे कौन सा दर्पण के, उत्तल दर्पण के उपयोग। कौन सी पढ़वे रे, उपयोग। उपयोग इधर लिख दे बउआ गुण। अच्छा गुण के मतलब उनका में कुछ कुछ गुण है, चाहे अच्छा नतोदार लिखे वो कौन सी था, कोई गुण है नतोदार। चलो याद रखना है नतोदार दर्पण किसे कहते हैं बुआ रे, अवतल को नतोदार। उपयोग पढ़ो उत्तल के। उत्तल के देखो मतलब वो क्या अक्षर के हैं, 3 अक्षर की। कम है कि ज्यादा, अरे अवतल से कम की ज्यादा, अवतल से कम की ज्यादा, कम। तो इसका मतलब है कि गुण जो होगा क्या होगा, गुण जो क्या होगा, कम यानी कि छोटा, बड़ा से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आ जाओ उपयोग में पढ़ते हैं बहुआ। कहते हैं वाहन के, वाहनों के साइड मिरर, साइड मिरर में
वाहनों के साइड मिरर। अच्छा, साइड मिरर का मतलब देख लो बकलो लिया सकते, वाहनों के साइड मिरर में पीछे के एक कहते हैं पश्चिम दर्पण। क्या कहते हैं बोरे? पश्चिम दर्पण। पश्चिम माने पीछे की दर्पण, पीछे की ओर वस्तु है नहीं है, क्या है, भांति है, बैल है, चिट्टी है, क्या है देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर का। किसका रे? रेलवे लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रेलवे लाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। क्यों? गाड़ी को देखने के लिए, बस आदमी को देखने के लिए कि यात्री चढ़ा ट्रेन में या नहीं चढ़ा, वो सब देखने के लिए मेट्रो वाला सुविधा में ज़्यादा ही देखा जाता है। कहे कि मेट्रो में जब तक चढ़ेगा नहीं तब तक वो पैक नहीं होता है, चलता नहीं। समझ गए? समझ नहीं समझा? अभी नहीं कि तुम ऐसे खड़ा रहना है, हम चढ़ तब ना खुलता है, ऐसा नहीं होगा। लिमिट टाइम रहता है, मैंने कि पूरी तरह से एकदम आदमी अंदर चल गया तभी वो लगेगा गेट। समझ गया ना? नहीं समझा रे? ऐसा नहीं कि तू नीचे में रहेगा, बैठ जाना होने जाते कहेगा मेट्रो रुक ले रहेगा, हम बैठल तो जाएगा कैसे? समझ गया ना? उसका मतलब कि मेट्रो का गेट है ना वो, गेट, ये गेट मानो कि इधर से आएगा, आई हो गेट इधर से आएगा, दोनों एकदम चिपक जाएगा, एक लाइन पे आ जाएगा, तब मेट्रो क्या होगा? स्टार्ट होगा। लेकिन इतना गाँव खाली अब रहेगा तो नहीं स्टार्ट होगा। अब सेंसर पकड़ लगा दिया गया है। समझ? क्या कि इससे नुकसान ज़्यादा हो जाता था, आदमी कितना फंस जाता था, आधा अंदर आधा बाहर जा रहा है। चलो तो देखो, तो वाहनों में प्रयोग किया जाता है कौन चीज में? बोले साइड मिरर। साइड में बुआ किया जाता है। दूसरा उपयोग बताओ वाहनों के अलावा इसका दूसरा उपयोग लिखाए थे अगला बार में? बाइक, बस। अरे तो वाहन में क्या क्या आ गया? ट्रक, बाइक, बस, जितना हुआ टेम्पू, सब में जो दर्पण लगेगा ना पीछे वाला, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अब इसका गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे इसका? गुण। तो इसका गुण में देखो वो कुछ नहीं, गुण तो और आसान है। गुण छोटा है ना, ये बनाएगा प्रतिबिंब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। इसमें देखो, इसमें होता है क्या बोले? काल्पनिक किरण बनता है इसमें। कैसा प्रतिबिंब बनता है इसमें? काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसी में बउआ, इसी को कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। देखो इबला नोट कर लिया रे? अरे नोट किया? मिटा दे इबला वाहन वाला में, अभी नहीं नोट किया है। चलो ना, अब नहीं इधर देखते हैं, मिटाते हैं, मिटावे, लिख लेना। चलो गुने में पढ़ रहे हैं बुआ, गुने में काल्पनिक का सीधा बनाता है, और इसमें पढ़ो गुने में पढ़ रहे हैं बुआ अभी भी। इसे कहते हैं उन्नतोदार दर्पण। उन्नतोदार दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नतोदार दर्पण। किसको कहते हैं उन्नतोदार दर्पण? उत्तल को। अरे वो माने उन्नतोदार, वो माने उन्नतोदार, वो है लगल है, वो लगल है तो समझो उन्नतोदार दर्पण। अब्दुल दर्पण को खाली नतोदार, खाली नतोदार, वो नहीं रहेगा तो कौन सी हो जाएगा? नतोदार। नतोदार इसमें ऊ नहीं है तो नतोदार, इसमें ऊ है तो उन्नतोदार। समझा नहीं समझा? और समझा? इसे कहते हैं वो कौन सी? अपसारी किरण। क्या कहते हैं? अपसारी माने बिछा दो, पसार दो। जैसे देखो दर्पण बनाए, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? कैसे? हाय देखो यहाँ पर प्रकाश लाइट लगाए हैं रे बकलोलवा, कौन से लगाए हैं? लाइट लगाए। ये प्रकाश देगा, सब फैलेगा, प्रकाश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये पर टकराएगा और भागेगा, हाय टकराएगा और भागेगा। उत्तर में क्या होता है? सब फैलता है। इसको हम कहते हैं कौन चीज? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें किरण बिखरता है, फैलता है। इसका प्रयोग और कहाँ किया जाएगा? प्रयोग में बताना, उपयोग में और लिख लो। उपयोग में बुआ कथी में? चित्र बनाना है बोला नहीं ना? आ जाओ, इसका प्रयोग और पढ़ो। उपयोग स्ट्रीट लाइन, अरे अथी में कथी, हाइलोजन में। अरे हाइलोजन होता है, ये बल्ब होता है, बल्ब में कौन सा दर्पण लगा है? उत्तल दर्पण, तो में प्रकाश फैल रहा है।
खाली मरकली बढ़ेगा ना बुआ तो पूरा एंजोर करेगा, जिसका मतलब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का ज्यादा दूर तक। हाँ बोलो हाइलोजन, कौन सी बोलते हैं, हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन। अरे हाइलोजन वेपर लाइट बोलते हैं, इतने तो लाइट होता है। हाँ कौन दर्पण, कौन दर्पण उपयोग। अब गलत लिखा है सही हमको नहीं पता है, सब ठीक है, खाली समझने का है कि याद करना। हाँ, रोड के बगल बगल लाइट रहता है लगल, स्ट्रीट लाइट, कौन सी रहता है लगा हुआ, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट को क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट को क्या बोलेंगे, हाँ चल बुआ, कौन सी है काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक को क्या बोलेंगे, बोलो अपसारी। ये मुझसे बोलना, चल इतना तक समझ गया नहीं। जहाँ पर प्रकाश फैलेगा वहाँ पर कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जहाँ प्रकाश फैलेगा वहाँ पर कौन सा दर्पण, जहाँ प्रकाश सीमित का निकलेगा वहाँ अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अच्छा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इसमें दर्पण के आगे पीछे दोनों बनता था, अवतल में दर्पण के आगे पीछे दोनों बनता है। और कुछ गुण इसमें नहीं, अब इतने ही रहने दो, इतने बहुत पूछता है एग्जाम में, ज्यादा ज्यादा इतने बहुत, समझ गया। समय तो